क्या आईटी कंपनियों की समस्याएं खत्म हो गई हैं? एआई की वजह से जो उनको इतनी दिक्कत आ रही थी, वो खत्म हो गई है। बहुत सारी इस वक्त आवाजें हमने सुनी, जो अमेरिका से भी आई, और भारत के प्रमोटर तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि एआई का दौर उनके लिए अब उतना मुश्किल का नहीं रहा। स्टॉक प्राइसेस जो ऊपर से 50% तक करेक्ट हुए थे, वहां से अब उनमें सुधार दिख रहा है। लेकिन एक नई मुश्किल खड़ी होने वाली है अपनी आईटी कंपनीज के लिए, आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए पूरी दुनिया में। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारी आईटी कंपनीज तैयार हैं? इस पर आज हम बातचीत करेंगे। मेरा नाम नीरज है, आप देख रहे हैं टीएनएस की स्पेशल पेशकश की आईटी कंपनियों के लिए मुश्किल का दौर कब खत्म होगा, और नए नए जो हेडविंड और चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं, कंपनियां उसके लिए कितनी तैयार हैं। हमने देखा कि जब से आईटी की मुश्किलें शुरू हुई, एआई की वजह से उनके जो हेड काउंट्स थे वो कम होने लगे, टाइम इन मटेरियल मॉडल पे चैलेंज हुआ। तो उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि एआई कंपनियों ने इतना ज्यादा नए नए मॉडल्स बना दिए हैं कि कोडिंग की अब जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। 10 आदमियों का काम एक आदमी करता है, 10 घंटे का काम आधे घंटे में होता है, और इसका हमने इम्पैक्ट भी देखा। बात यहीं तक नहीं थी। आईटी कंपनियां हमारी क्या काम करती हैं? हमारी आईटी कंपनी सर्विसेज देती हैं। एक तरीके से जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए आईटी की जो प्रोडक्ट हैं, जो बड़ी कंपनियों के मॉडल्स हैं, उनको हम लोग सर्विस करते हैं, उनको लगाते हैं। या मोटे तौर पे हम बने तो हम लोग एक मैकेनिक का काम करते हैं। कार कोई दूसरी कंपनी बनाती है, हम उस कार के मैकेनिक होते हैं, जिसको स्लैंग लैंग्वेज में प्लम्बिंग जॉब भी कहा जाता है। हम एक प्लम्बिंग की तरह, प्लम्बर की तरह काम करते हैं। अब जो नई खबरें निकल के आ रही हैं इस सेगमेंट के लिए, सेक्टर के लिए, वो और मुश्किल पैदा करने वाली हैं, ऐसा दिख रहा है। तो आपने अगर देखा होगा तो कुछ दिन पहले ओपन एआई ने एक नई कंपनी बनाई थी एक्विजिशन करके, जिसका नाम था टुमारो, TOMORO। हमने इस पर एक शो भी किया था। और जिस दिन ये खबर आई थी कि उसने एक ब्रिटिश कंपनी टुमारो को एक्वायर कर लिया है और उसमें कई सारे बड़े पार्टनर मिलके आ रहे हैं, वो कंपनी डिप्लॉयमेंट का काम करेगी, यानी जो उनके मॉडल्स हैं एलएलएम के, उनको डिप्लॉय करेगी अपने क्लाइंट के लिए। एग्जैक्टली यही काम हमारी कंपनियां भी करती थी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। उस दिन आईटी कंपनियों में बड़ी पिटाई हुई थी। फिर उसके बाद रिकवर हुए, संभले, और बीच बीच में जब भी एक्सेंचर के लिए डाउनग्रेड होता है, या उनके रिजल्ट्स खराब होते हैं, या उनके क्लाइंट कम होते हैं, तो हमारी पिटाई होती, क्योंकि हमारा सेम बिजनेस मॉडल है। सेल्स फोर्स में भी आपने देखा होगा कि ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये जो डिप्लॉयमेंट वाला बिजनेस है, इस पर और बड़ी कंपनियां और जो प्रोडक्ट कंपनियां हैं वो उतर रही हैं, और ये एक नई चुनौती बनने वाली है। ताजा खबर ये निकल के आ रही है, एकदम लेटेस्ट खबर जो आई है, कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक नई कंपनी बना ली है, जिसको वो कह रहे हैं कि हम उसमें करीब $2.5 बिलियन पैसे लगाएंगे, और उसका नाम रखा है द माइक्रोसॉफ्ट फ्रंटियर कंपनी। ये कंपनी एआई के जो उनके मॉडल हैं, जो उनके कस्टमर हैं, उनके प्रोजेक्ट पे उनके साथ काम करेंगे और उनके लिए ये प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे। यानी हमारे लिए एक और बिजनेस का, जो हम एआई को सोच रहे थे कि जब एआई आएगा तो लगाएगा कौन। जो भी आईटी कंपनी के प्रो आईटी कंपनी समर्थक लोग थे, वो यही कहते थे कि एआई तो ले आए हो, लेकिन उसको इंप्लीमेंट तो हम ही करेंगे। अगर इंप्लीमेंट भी वही कंपनी करने लगे, तो सोचिए कि आपका क्या होगा। अगर आपके घर में जिस कंपनी का एसी लगा हुआ है, करियर का लगा है, मित्सुबिशी का लगा है, वोल्टास का लगा है, अगर वही कंपनी आपके इंस्टॉलेशन के लिए भी मिस्त्री भेजने लगे, उसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो जो थर्ड पार्टी लोग हैं वो क्या करेंगे। एग्जैक्टली यही काम हो रहा है अब जो एआई की ओरिजिनल कंपनीज हैं उन्होंने भी किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो नई कंपनी बनाई है, जिसका नाम है द माइक्रोसॉफ्ट फ्रंटियर कंपनी, वो कंपनी अब ये काम करेगी, और उसमें करीब करीब 6,000 इंजीनियर्स का एक पूरा ग्रुप बन गया है। और वो लोग ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, अलग से उनको हायरिंग भी नहीं करनी पड़ी। अपनी कंपनी में ही जो लोग काम करते हैं उन्हीं को सेगमेंटाइज करके उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, और उस कंपनी को वो इस तरह से चालू करने वाले हैं।
तो सवाल उठता है कि जब सारे काम वही करेंगे तो हमारी आईटी कंपनीज क्या करेंगी? और ये बहुत गंभीर और बड़ी खबर है पूरी हमारे आईटी इंडस्ट्री के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट की फ्रंटियर कंपनी इंजीनियर्स रखेगी अपने, और वो पूरे एआई सिस्टम को बिल्ड करेंगे अपने क्लाइंट के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए। और इसमें करीब 6000 इंजीनियर्स का पूल बनाया गया है और लगभग $2.5 बिलियन इसमें खर्च किए जाएंगे। This practice is known in the industry as forward deployment engineering, in which a company sends its own technical employees to work inside a customer's operation to design, build, deploy, and operate AI systems on site rather than selling a tool and walking away. यानी एक प्रोडक्ट आपने बेच दिया, उसके बाद आपकी छुट्टी, अब आप टीसीएस से लगवाइए, इन्फोसिस से लगवाइए, जिससे मर्जी उससे कराइए, सेल्सफोर्स से कराइए या किसी से भी कराइए। लेकिन अब वो कह रहे हैं नहीं, हम हमारे अपने ही इंजीनियर हमारे वो जाएंगे, वहीं वहां पे डिजाइन ऑपरेशन बिल्ड करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, ऑपरेट करेंगे, सब कुछ वो आपके लिए ऑन साइट करेंगे। हमारी आईटी कंपनियों का एक बड़ा, क्या कहें कि पूरा बिजनेस सेगमेंट ही इसी पे डिपेंडेंट है और अब इसके लिए एक चुनौती आ गई है। हमने एक शो भी बनाया था इससे पहले, ओपन एआई जो ओरिजिनली एलएलएम मॉडल बनाने वाली कंपनी है, उसने भी एक कंपनी को तैयार की थी जिसका नाम था टुमारो। वो ब्रिटिश कंपनी थी, उसमें भी ऐसे ही इंजीनियर थे और उन इंजीनियर्स के जरिए वो ये काम करने वाली थी। आपको याद होगा एंट्रोपिक ने ऑलरेडी एक लॉन्च कर रखी है, ओपन एआई ने लॉन्च करी है, तो ये एक नया सेगमेंट क्रिएट हो रहा है। आपको थोड़ा और आसानी हो इसको समझने के लिए एक बात और बताते हैं आपको। जीसीसी की बहुत चर्चा होती है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। बड़ी बड़ी कंपनियों ने भारत में बहुत सारे जीसीसी खोले। अब जीसीसी भी वही काम कर रहे थे कि यानी हम भारत में अपने काम के लिए एक सेंटर बना रहे हैं, उसमें हम बहुत सारे इंजीनियर रख रहे हैं, वो हमारे लिए काम करेंगे, हम किसी तीसरे आदमी से, थर्ड पार्टी से काम क्यों कराएं? तो जीसीसी ने भी नुकसान पहुंचाया था। अब जीसीसी जो कि ओल्ड मॉडल का बिजनेस था, एआई कंपनियों वालों ने अपने लिए खुद से ये काम कर लिया है, यानी वो अपने मॉडल को खुद लॉन्च करेंगे। द ओपन एआई डेवलपमेंट कंपनी, जिसको हम टुमारो बोल रहे हैं, एज द चैट जीपीटी मेकर वेंचर इज नोन, इज एक्चुअल स्टैंड अलोन एंटिटी। उन्होंने तो मतलब ओपन एआई एक अलग कंपनी बना दी। माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है, द फ्रंटियर कंपनी, ये विद इन माइक्रोसॉफ्ट है, यानी अलग से कंपनी उन्होंने नहीं, एक ब्रांच बना दिया उन्होंने अलग से, उसमें काम करेंगे। ओपन एआई ने तो एक अलग कंपनी लॉन्च कर दी, बात एक ही है। आप अलग से सब्सिडरी बना लीजिए या सेम एक ग्रुप बना लीजिए, एक ही बात, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। Majority owned by OpenAI and backed by more than $4 billion from partnership led by private equity from TPG. इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की फ्रंटियर कंपनी हो, चाहे ओपन एआई की टुमारो हो या एंट्रोपिक की कंपनी हो, सब में मोटा पैसा लगा रहे हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म। सब में गोल्डमैन सैक्स, टीपीजी और बड़े बड़े जो फंड हैं, ये इनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि इनको ये बहुत बड़ा बिजनेस होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो नेक्स्ट लेग है एआई का, वो उसके डिप्लॉयमेंट का है और उस डिप्लॉयमेंट से जो बिजनेस जनरेट होने वाला है, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर आएंगे, तो ये कंपनियां उसको भी करना चाहती। क्यों? एक इसके पीछे समझिए, ये बहुत ही सीरियस बात है, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। एंट्रोपिक ने भी गोल्डमैन सैक्स के, ब्लैकस्टोन, हेलमैन, फ्रीडमैन के साथ टाई अप कर लिया और $1.5 बिलियन वो भी लगा रहे हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट भी कर रहा है, ओपन एआई भी कर रहा है, एंट्रोपिक भी कर रहा है, सब ये कम कम काम कर रहे हैं और अपने डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा इनको इसमें क्या दे रहा है। रीजंस देखिए आप इसके। पहला रीजन ये है कि द बिग एआई प्रोवाइडर्स वांट टू गेट मोर बिजनेस यूजिंग इट्स एआई प्लेटफॉर्म एट हायर वॉल्यूम्स। All of them are looking to drive long-term demand for AI capacity. They are collectively spending hundreds of billions of dollars to build. हमने भी इस पे भी एक शो किया था कि इतना कैपेक्स वो कर रहे हैं, $400 बिलियन तो केवल इसी साल हो गए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पैसे इसमें लगाए जा रहे हैं। उससे उसकी वसूली कैसे होगी? क्योंकि आपको याद होगा एक MIT का सर्वे आया था, उस पर भी मैंने शो बनाया था
मतलब थैंकफुली मैं ये कह सकता हूँ कि इस विषय में मेरी बहुत दिलचस्पी, तो हर नए ट्रेंड पे मैंने एक शो बना रखा है, चाहे वो एआई कंपनियों के डेट कैपेक्स का हो, चाहे टुमारो को लेकर के हो, या इवन मैं एमआईटी के सर्वे में बनाया था, उसमें ये निकल के आया था कि लगभग 80-90% लोग फेल हो गए, तो समझ ही नहीं पाए थे, डिप्लॉय नहीं कर पा रहे थे। ये प्रूवन सर्वे था कि जो लोग एआई मॉडल ले जा रहे थे वो उसको डिप्लॉय नहीं कर पा रहे, उनके एम्प्लॉय इस बात के लिए कैपेबल नहीं थे कि डिप्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी। तो चूंकि इन एआई कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना है और वो प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए, चल जाए और उससे रेवेन्यू जनरेट हो, इसके लिए, उसकी सफलता हो इसके लिए उनको अपने एम्प्लॉय रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, क्योंकि उनको इस बिजनेस मॉडल को सक्सेसफुल बनाना है। तो पहला बड़ा रीजन ये है, और ये सारे एआई कंपनी वाले यही बात फील कर रहे हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है इसको डिप्लॉय भी करना जरूरी है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी इसको डिप्लॉय करने के लिए कैसे करेगी? अब टीसीएस और इन्फोसिस या एक्सेंचर के लोग सीख रहे हैं, तो ओरिजिनल के पास क्यों ना चले जाएं हम? जिसने खुद बनाया है इस प्रोडक्ट को, हम उसी से क्यों ना इसको लॉन्च कराएं? इसलिए पहला रीजन तो ये है कि उन्होंने इस गैप को ब्रिज करने के लिए, कि किसी थर्ड पार्टी की बजाय हम खुद ही आते हैं, हम ही सबसे अच्छा बनाएंगे ना, जिसका मॉडल है वही सबसे अच्छा बताएगा कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे इसको बढ़िया सक्सेसफुल बनाना है। तो पहला रीजन तो इन कंपनी ने सोचा, और अगर वो सक्सेस हो जाता तभी इनका रेवेन्यू मॉडल और टाइट होगा। दूसरा पॉइंट है, एआई मॉडल्स आर बिकमिंग कमोडिटीज, getting cheaper and more similar by month. The big money for likes of Microsoft is in selling the services needed to make AI pay off inside the company, which is far bigger market than just selling the model themselves. पहला पॉइंट देखिए, एआई मॉडल्स आर बिकमिंग कमोडिटीज गेटिंग चीपर एंड मोर सिमिलर बाय मंथ। ये बात बिल्कुल सच है कि जो एआई मॉडल्स आ रहे हैं, एलएम्स आ रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो लगातार कमोडिटी की तरह हो रही है, यानी कीमतें गिर रही, सब्सक्रिप्शन रेट्स गिर रहे हैं, तो और ज्यादा इंटेंस कंपटीशन हो रहा है, उसको और ज्यादा तेजी से काम करने के लिए कि हम उस मार्केट में जाके अपनी पकड़ पहले से बना लें, काम कर रहे हैं। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि केवल प्रोडक्ट बेचने से उतना पैसा नहीं मिलेगा, उसको लगाने से भी मॉडल मिलेगा। अब यानी इसको कंपेयर करिए आप, सास मॉडल, सॉफ्टवेयर एट सर्विस, यानी मेरा ही मॉडल है और मेरा ही सास है, तो हम ज्यादा पैसे बनाएंगे, यानी एंड टू एंड सर्विस, टर्न की प्रोजेक्ट, ये सब जार्गन सुने होंगे आपने, ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट हम आपको करके देंगे, हम बनाएंगे भी, लगाएंगे भी, चलाएंगे भी और सिखाएंगे भी। तो ये सास मॉडल भी उन्होंने ले लिया। तो सास पे ही तो हमारी कंपनियां चल रही थी, अब वो सास मॉडल भी लिया है अपने में। जो अपने से रोड बनाने वाली कंपनी कहते हैं ना, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर, एग्जैक्टली बॉट मॉडल है ये, कि मैं बनाऊंगा भी, लगाऊंगा भी, चलाऊंगा भी, जब आप परिपक्व हो जाएंगे तब मैं आपको ट्रांसफर करूंगा, अदरवाइज मैं चलाता ही रहूंगा। तो दूसरा बड़ा रीजन ये हुआ, इसकी वजह से इनको लग रहा है कि ये काम करना चाहिए। लॉजिक इसके पीछे समझिए आप, लॉजिक ये है कि माइक्रोसॉफ्ट इज पिचिंग प्राइवेसी एंड ट्रस्ट एट ए सेलिंग पॉइंट। Its promise is that a customer's data and hard-won knowledge is to the customers alone. Microsoft says it would not feed them into training its AI models in ways that it would hand the same advantages to the customers' rivals. अब एक मन में शक ये भी आता था कि अगर ये हमारे मॉडल को लॉन्च करेंगे, लगाएंगे, तो इनके पास बहुत सारा डेटा ओपन सोर्स से पहुंचेगा और उसके बाद ये अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ये भी ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं लोगों को, अपने क्लाइंट को, कि नहीं, आपके जो हम ये बेच रहे हैं उसमें ट्रस्ट रखिए कि आपके जो मॉडल हमने लगाया है, आपने डिप्लॉय किया है, उसकी प्राइवेसी, उसकी सीक्रेसी, उसका डेटा, सब कुछ आपके पास इंटैक्ट है, मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूं। यानी हम उसका कोई इस्तेमाल अपने ट्रेनिंग के लिए, अपने यूज के लिए नहीं करेंगे। तो ये वो लॉजिक दे रहे हैं कि इसलिए आपको मुझसे काम कराना चाहिए। आप सोचिए कि अगर आपने एक थर्ड पार्टी से काम कराया, तो आपने पहले लेवल पे ही उसको ब्रीच करा दिया, उसके बाद उस डेटा को कहां जाएगा पता नहीं। तो इसलिए वो ये भी कॉन्फिडेंस दे रही है
इट इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग चॉइस। ये एक और आपको सुविधा दे रही है, कस्टमर कैन रन विच एवर एआई मॉडल fits its job from OpenAI, Anthropic, Microsoft और open source providers not logged into using one। अब देखिए यहां पे गेम कर दिया उन्होंने। वो ये कह रहे हैं कि हमारे इंजीनियर्स आपके यहाँ जो मॉडल लगाएंगे, उन्होंने लगा दिया, डिप्लॉय कर दिया, बढ़िया किया। आपने कहा नहीं, आप माइक्रोसॉफ्ट वाला है, हमें तो ओपन एआई के मॉडल ज्यादा अच्छा लगा, हम उस मॉडल को भी आपके लिए डिप्लॉय कर देंगे, बिकॉज नाउ आई एम अ थर्ड पार्टी फ्रॉम ओपन एआई टू यू। मेरे पास अपना प्रोडक्ट भी है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट की बजाय एंट्रोपिक का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो, हम उसके लिए भी काम करेंगे। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर आवर आईटी कंपनीज। हमारी आईटी कंपनीज का यही तो था कि हम तो भाई फ्री हैंड है, तुम मुझसे घर पे बुला लो चाहे जो करो। इसका उदाहरण स्नैपडील से देता हूं मैं। स्नैपडील ने कहा घंटे के हिसाब से मेरा आदमी आएगा, जो मर्जी सो काम कराओ। अब आप सोचिए कि एक ट्रेंड स्किल्ड इंजीनियर आपके पास बैठा हुआ है जो इसका एक्सपर्ट है एआई मॉडल का, और वो कह रहा है कि इसलिए आप ओपन एआई का नहीं लेना चाहते, लाइए मैं एंट्रोपिक वाला भी चलाऊंगा क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट हूं। ये हमारी आईटी कंपनी के लिए बिगेस्ट चैलेंज होने वाला है, क्योंकि वो एक ये भी नहीं कि माइक्रोसॉफ्ट वाला है तो अपना ही मॉडल लगाएगा, ओपन एआई वाला अपना मॉडल लगाएगा, एंट्रोपिक वाला तो अपना मॉडल नहीं, आप जिसका बोलोगे हम उसका लगाएंगे। तो अब ये कहो कि एक तरीके से इन ओपन एआई कंपनियों ने आईटी सर्विस कंपनी भी खोल दी है कि मैं ही सर्विस भी दूंगा, मैं ही प्रोडक्ट भी दूंगा, और मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि आप जिस भी मॉडल को करेंगे हम उसी मॉडल पर काम करेंगे और उसका कोई डेटा ब्रीच नहीं होगा, हम अपने ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर आर आईटी कंपनीज। अब इसमें क्या चुनौती आने वाली है? ऐसा नहीं कि ये मॉडल एकदम, इसमें चैलेंजेस भी हैं। ये जो कंपनियां ओपन एआई वाला कर रही है सारी एआई वाली, इसमें क्या चैलेंज है? whether the vision of swappable AI models, बदल लो आपस में, becomes a reality remains to be seen। ये हमें देखना पड़ेगा कि कितना सक्सेसफुल होता है कि ओपन एआई का इंजीनियर एंट्रोपिक के लिए काम कर रहा है। There is actually a risk for customers that the opposite will happen in the forward deploying engineering approach। इसका उल्टा भी हो सकता है। ये इन कंपनियों के लिए, एआई कंपनियों के लिए चैलेंज है जो ये सॉफ्ट सर्विस कंपनी बना रही है, कि आपने ये प्रॉमिस तो दे दिया, लेकिन ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं यार, जब जब मुझे ओपन एआई का ही मॉडल लगाना है तो मैं उसके इंजीनियर को क्यों ना बुलाऊं, या मैं ओपन एआई से संतुष्ट नहीं हूं, मैं एंट्रोपिक में जाऊंगा, क्लाउड लगाऊंगा मैं, तो मैं क्लाउड के इंजीनियर को क्यों ना बुला लूं? वैलिड क्वेश्चन है। इसीलिए कंपनियां ट्रस्ट दे रही हैं। जब पिछले पॉइंट में हम गए थे कि आपके डेटा को हम टच भी नहीं करेंगे, आपके ओपन सोर्स को क्लोज कर देंगे और वो आपके पास ही रहेगा, आपका डेटा आपके पास। तो अगर मैं दूसरे के मॉडल को भी लागू कर रहा हूं तो भी हम आपको ये रिस्क की गारंटी दे रहे हैं कि आपके पास वो रिस्क नहीं होगा। लेकिन ये चैलेंज है, ये हमें वक्त के साथ पता लगेगा। Even if they can theoretically swap in a competitor's AI model, working with Microsoft's engineer means their system naturally end up running on Microsoft's cloud platform and related technologies, making it very difficult to jump ship। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और निकल के आई इस प्रोडक्ट में। सपोज आपने माइक्रोसॉफ्ट का कोई मॉडल ले रखा, उस पर आप काम करें एआई क्लाउड पे, और आपने कहा नहीं हम दूसरा मॉडल लेके आते हैं, तो चलेगा तो उसी के क्लाउड पे ना, वो चलेगा तो उसी के सॉफ्टवेयर पे ना। सपोज हम एंट्रोपिक का क्लाउड यूज करें, को पायलट यूज करें, चैट जीपीटी यूज करें या जेमिनाई यूज करें, भाई वो चल तो हमारे ही मॉडल पे रहा है, हमारे ही क्लाउड पे तो चल रहा है। आप जो भी कर रहे हैं वो गूगल पे ही तो सर्च कर रहे हैं। आप डायरेक्ट कैसे ले रहे हैं उसको? क्या एनवीडिया एक ऐसा चिप जो बना रही है, जो वो लैपटॉप पे लगाएगी या कंप्यूटर पे लगाएगी, बॉस जरूरत ही नहीं आपको नेट की, आपके लैपटॉप पे ही मैं सिर्फ फिट करूंगा। इवन देन अगर वो होता है तो वो एक चिप ही तो है, तब भी आपको किसी का क्लाउड यूज करना पड़ेगा, चाहे AWS का यूज करें, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का यूज करें, या किसी का यूज करें। तो ये भी एक बड़ी चुनौती इन कंपनियों के लिए इस मॉडल में होने वाली है। लेकिन ये मत भूलिएगा कि चूंकि जो प्रोडक्ट बना रहा है और वो आपस में, देखिए ये सब आपस में भी बात कर रहे हैं, इनके बीच में ये एक सहमति है, सबने इसीलिए कंपनियां बना ली कि भैया हम ही बनाएंगे, हम ही चलाएंगे, आपस में हम लोग देख लेंगे कि हमारा मॉडल नहीं चल रहा, आप जिसकी जो कस्टमर चॉइस।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि इनके लिए चैलेंज नहीं है, इन कंपनियों के लिए भी एक चैलेंज तो है। अब इस पूरी थ्योरी को आप भारत में एम्प्लॉय करिए। ठीक है, भारत में जब आप इसको लेके आते हैं कि आईटी कंपनियों के लिए जो चैलेंज बनने वाला है, उसमें क्या होगा मित्रों? उसमें ये होगा कि हमारी जो आईटी कंपनीज की एक मोट थी, यार कोई भी मॉडल आप बना लो, लगाएंगे तो हम ही, मिस्त्री तो हम ही है, खत्म, टाटा बाय बाय। अब नहीं ऐसा होने वाला है, क्योंकि उसका एक्सपर्ट इंजीनियर आ गया है। अगर आपकी कार सिर्फ मारुति के डीलरशिप में जाने लगे ठीक होने के लिए, जो कि कंपनी ओन्ड हो, तो प्रॉब्लम है उन मिस्त्रियों के लिए जिन्होंने अलग से गैराज खोल रखा है। तो ये हमारी आईटी कंपनियों के लिए एक बिगेस्ट चैलेंज आ गया है दोबारा से, और हमारी आईटी कंपनियां कैसे इससे निपटेंगी, इसका जवाब शायद नहीं है किसी के पास। आने वाले समय में इन कंपनियों की जो कॉन्फ्रेंस कॉल होंगी, जो इन्वेस्टर्स कॉल होंगी, जो स्टेटमेंट होंगे, उनके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये जो नई समस्या खड़ी हुई है, इनके बिजनेस मॉडल पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, वो कैसे निपटेंगे। तो पहला समस्या आईटी कंपनी के लिए क्या थी कि एआई आ गया है, 10 आदमी का काम एक आदमी करेगा। परफेक्ट। तो जो टाइम एंड मटेरियल मॉडल था कि हमने आपके यहाँ एक काम करने के लिए 400 इंजीनियर लगा दिए, तो वो 400 से घट के 40 हो गए। पहली समस्या ये हुई, तो आपका बिजनेस मॉडल हिल गया। अब दूसरी समस्या हो गई कि ये जो 40 आपने लगाया, हम इनको भी क्यों लें, हमें चाहिए नहीं आपके 40, क्योंकि हमारे यहाँ तो एंट्रोपिक वाले 40 आ रहे हैं। तो भैया हमारी आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल क्या होगा, ये क्या करेंगी? बहुत बड़ी समस्या है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। स्टॉक प्राइस क्या बिहेव कर रहा है, ये एक अलग कहानी है, लेकिन जो मैं शुरू से कर रहा हूं कि आईटी कंपनियों के लिए बिजनेस मॉडल पे ही एक क्वेश्चन मार्क लग गया है, ये और गंभीर होता जा रहा है। अगर विनोद खोसला, जो एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है, जो ओपन एआई के शुरुआती इन्वेस्टर भी थे, शायद अभी भी होंगे, उनका एक रिसेंट इंटरव्यू मैंने सुना था कि नेक्स्ट 5 इयर्स में, थोड़ा सा वो ज्यादा एक्सट्रीम बोले कि दे विल बी फिनिश्ड। जिस तरह का काम हो रहा है और जितना मैंने एआई को समझा, पढ़ा है और देखा है, मुझे ये लगता है कि इनके बिजनेस मॉडल पे अगर अमूलचूल परिवर्तन इन्होंने नहीं किया, हमारी भारतीय आईटी कंपनियों ने, तो सचमुच बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज की तारीख को देख के यही लगता है, कल क्या परिस्थिति बदले, क्या नई चीजें आ जाएं, हमें नहीं पता, लेकिन आज ये बात कही जा सकती है और फ्यूचर बिल्कुल साफ दिख रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल है। चिप कंपनियों के प्राइस गिर गए, ओवर वैल्यूएशन है, डेटा सेंटर में बहुत पैसा है, कैपेक्स लगाएंगे तो रिटर्न कहां से आएगा, ये सब टाइम बीइंग की स्टोरीज हैं। बट जो बेसिक क्वेश्चन है वो इंटैक्ट है, और उस इंटैक्ट क्वेश्चन में एक नई प्रॉब्लम ये है कि उन्हीं कंपनियों के सर्विस इंजीनियर भी होंगे जिनके मॉडल्स हैं। इसलिए हमारी भारत की आईटी कंपनियों को एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आके खड़ी हो गई है। इससे उनको निपटना है, कैसे निपटेंगे ये हमें उनसे ही पता चलेगा। अब नंदन नीलेकड़ी जी या मोहनदास पै जी या कोई सिंह साहब बताते हैं क्रॉफोर्ज में वो क्या कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन मुश्किल तो बहुत बड़ी है और एक नया चैलेंज आईटी कंपनी के सामने आ गया है। तो ये थी दोस्तों स्पेशल पेशकश आपके लिए, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। कोई रिकमेंडेशंस नहीं है यहाँ पे स्टॉक के लिए, लेकिन ये बहुत गंभीर इशू है, इसलिए हमने आपके साथ चर्चा करना जरूरी समझा। थैंक यू सो मच। अगर शो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।